स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। आज अपने करने वाले हैं सिरेमिक एकेडमी की राजस्थान की भूगोल की बुक का रिव्यू। ठीक है ना। सबसे पहले तो बुक दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इस बुक का अपने रिव्यू करने वाले हैं। बहुत ही अलग बुक है ये, ठीक है, इसलिए मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। अदरवाइज मैंने राजस्थान भूगोल की जो बुक्स थी, एक ही वीडियो के अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारी बुक्स का एक साथ रिव्यू किया था, ऐसा टेलीकॉम सेक्टर से क्वेश्चन कवरेज मिला के। ठीक है, लेकिन अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो कर क्या रहे हो, यहाँ पे आ गया, वो देख लो जल्दी। ठीक है, लेकिन ये जो बुक है एक तो थोड़ी सी लेट हो गई। ठीक है, लेट हो गई तो एसआई टेलीकॉम सेक्टर के बाद इन्होंने इस बुक को निकाला है, लेकिन एपी के एग्जाम यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से पहले निकाला है, तो अपने इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर से कवरेज मिला लेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले इसमें इसका 360 डिग्री एनालिसिस अपने करने वाले हैं। ये बुक बहुत ही अलग टाइप की बुक है। ठीक है, सबसे पहले इस बुक के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर अपने बात करेंगे कि किन किन एग्जाम्स को ये टारगेट करती है। फिर अपने इसके क्या क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या इसके नेगेटिव्स हैं, उस पर अपने बात करने वाले हैं। फिर इसमें कुछ यूनिकनेस फैक्टर, ठीक है, जो कि है इस बुक में, उस पर अपने बात करने वाले हैं। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जो 21 क्वेश्चन आए हैं राजस्थान ज्योग्राफी के, उनमें से कितने क्वेश्चन का कवरेज देती है, इस पर बात करेंगे। लास्ट में अपने प्राइस कितना है इस बुक का, और रेटिंग जो अपने देते ही हैं किसी बुक को अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर, चाहे वो प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग हो या कंटेंट डेप्थ हो, ठीक है, उस आधार पर अपने इसको रेट करेंगे। और लास्ट में आपके लिए वही समान प्रश्न जो आप पूछते रहते हो, खरीदें या नहीं खरीदें, उस पर भी आएंगे कि अगर आपने अब तक कोई बुक नहीं खरीदी है राजस्थान भूगोल की, तब क्या आपको यही बुक खरीदनी चाहिए, या फिर अगर आपने बुक खरीद ली है ऑलरेडी तो क्या आपको आपके सोर्सेज को चेंज करने की नीड है। ठीक है, इस पर भी अपने बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके सेगमेंट्स पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। इस बुक का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये आरपीएससी और आरएसएसबी के ऑल एग्जाम्स को टारगेट करती है। इवन इसमें आरएएस मेंस भी शामिल है। अगर आप इसका इंडेक्स देखोगे, ठीक है, अब आरपीएससी के आरएएस प्री हो गया, पीएसआई हो गया, ईओआरओ हो गया, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऑल एग्जाम्स, ठीक है, ऑल एग्जाम्स को ये टारगेट करती है जिन जिन में राजस्थान भूगोल आता है। आरएसएसबी के जिन जिन एग्जाम्स में राजस्थान भूगोल आता है उन सब के लिए। अब पहले तो इसका आप इंडेक्स देख लो। एक तो इंडेक्स भी बहुत यूनिक है इसमें, है ना, पूरा क्लैरिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको इंडेक्स में कि कौन सा टॉपिक किस एग्जाम में दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे पर्यावरणीय मुद्दे हैं, वो आरएएस मेंस में ही है, यूनेस्को साइट है, आरएएस मेंस में ही है, तो आपको यहाँ पे साफ साफ टिक नजर आ जाएगा, बाकियों में क्रॉस नजर आएगा। इसी प्रकार परिवहन टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में है और किसी में नहीं है, तो ये आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आएगा। ठीक है, तो ये एक क्लैरिटी है इंडेक्स में भी। टोटल 327 पेज की ये बुक है जिसमें आरएएस मेंस के भी स्पेशल टॉपिक्स को कवर किया गया है। ठीक है, तो आरएएस मेंस वालों के लिए भी बहुत शानदार बुक है ये। ठीक है, तो ये आप इसका इंडेक्स देख सकते हो। राजस्थान भूगोल के सारे ही टॉपिक इन्होंने कवर किए हैं। तो ऑल एग्जाम्स, सिंपल बात। अब आते हैं इसके सेलिएंट फीचर्स पे। तो सेलिएंट फीचर्स में सबसे पहला जो सबसे बड़ा फीचर है इसका, वो है कि 1500 पीवाईक्यूज आपको इस बुक में राजस्थान भूगोल के देखने को मिलेंगे। आरपीएससी के, सिर्फ आरपीएससी के 1500 पीवाईक्यूज 2011 से 2025 तक के ईयरली सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट एग्जाम तक के नहीं है, ध्यान रखना। सेकंड ग्रेड से पहले जो एग्जाम हुए हैं वहां तक के पीवाईक्यूज आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। सेकंड ग्रेड और टेलीकॉम सेक्टर के नहीं दिखे मुझे इस बुक में। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड से पहले के जो एग्जाम हुए हैं इस साल के, वहां तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 1500 पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, ठीक है, विद आंसर की। ठीक है, व्याख्या नहीं है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, थ्योरी लिखी हुई है तो व्याख्या लिखने की नीड नहीं है। इसके अलावा इसमें आरएएस मेंस के भी पीवाईक्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हो आप ईयर वाइज, और उन्होंने आगे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया वो भी डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पीवाईक्यूज, ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज इस प्रकार से दिए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, एग्जाम नेम मेंशन है, फिर लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये लेक्चरर एंड कोच यानी कि स्कूल लेक्चरर वाला एग्जाम है वहां तक के। इसके बाद डिप्टी जेलर के भी क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। अब आते हैं अगली विशेषता पर, वो है टॉप नॉच प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में एक वीक पॉइंट भी है, वो अपने नेगेटिव्स में बात करेंगे, लेकिन
इनका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही शानदार है, ठीक है, जिसमें आप टेबल फॉर्म में कंटेंट देख सकते हो, ठीक है, सारा का सारा ऑलमोस्ट कंटेंट जहां पर भी हल्की सी भी नीड हुई है टेबल फॉर्म में इन्होंने उसको कन्वर्ट किया है, जैसे ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये पूरा का पूरा कंटेंट आप देख सकते हो टेबल फॉर्म में है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो फसलों में, ठीक है, ये देखो आप, राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल वाला जिला, और ये जितना भी कंटेंट है ये सारा टेबल फॉर्म में देखने को मिलेगा, और पूरी बुक में आपको बहुत सारी टेबल्स जो है वो नजर आने वाली है। इसके अलावा अगर बुलेट्स प्रेजेंटेशन की बात करें तो बुलेट प्रेजेंटेशन में बहुत शानदार काम किया है, जो हेडिंग्स हैं उनको बोल्ड किया हुआ है, ठीक है ना, तो आपको इजीली चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से ये आप बुलेट प्रेजेंटेशन देख सकते हो इनका, ठीक है, हेडिंग्स को बोल्ड किया हुआ है इन्होंने, जो सब हेडिंग्स हैं। इसके अलावा ये भी एक प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट प्रेजेंटेशन देख सकते हो यहाँ पर इनका, ठीक है, फ्लो चार्ट प्रेजेंटेशन हो गया। फिर एक ये भी प्रेजेंटेशन मेथड है, तो इस प्रकार ट्रायंगुलर प्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में इस बुक का कोई मुकाबला नहीं है। इसके अलावा अगर अपने नेगेटिव पॉइंट देखेंगे प्रेजेंटेशन का, वो आगे देखेंगे क्या है, ठीक है। इसके अलावा इस बुक की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो मैंने थंबनेल में भी लिखी है, वो है करंट अपडेट्स। इतना सारा करंट अफेयर्स राजस्थान भूगोल की बुक में पॉसिबल ही नहीं है किसी और किताब में, ठीक है। इस बुक में इतना सारा करंट अफेयर्स है, आप हैरान रह जाओगे, ठीक है। आप इसके अलावा इसमें सुजस का भी कंटेंट लिया हुआ है, जो राजस्थान सुजस मैंने आपको बताया था जहां से करंट अफेयर्स तैयार किया जाता है, उसमें से भी कंटेंट लिया हुआ है। इनकी जो करंट की मैगजीन आती है सिरेमिक एकेडमी की, वहां से कंटेंट उठाया है। इसके अलावा सुजस में से कंटेंट उठाया है। न्यूज़पेपर की कटिंग्स का भी यूज किया हुआ है, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा एक जगह। साइट्स का भी यूज किया है। रिसर्च वाले फॉर्मेट में, जब रिसर्च वाले सेगमेंट में जब अपने आएंगे, वहां पे आपको मैं इनकी रिसर्च सोर्सेज को भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो एम सैंड नीति जैसे अभी 2024 में आई थी, जो इस पे क्वेश्चन भी आ रखा है, तो जैसे ये कवर किया है। इसके अलावा ये देख सकते हो आप करंट अपडेट्स, अरावली ग्रीनवाल परियोजना है, हरियालो राजस्थान अभियान है। इसके अलावा ये देख सकते हो खनिज नीति, जिस पर एपी में क्वेश्चन आया है, ये भी कवर्ड है, ये इनकी मैगजीन्स में से उठाए इन्होंने एज इट इज। इसके अलावा राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति है, ठीक है, ये जैसे सिरेमिक करंट कॉर्नर, ये देखो न्यूज़पेपर की कटिंग यूज की हुई है, और उसके बाद में कंटेंट लिखा हुआ है इस साइड में, ये सारा का सारा करंट अपडेट्स है, ठीक है। इसके अलावा सुजस में से आप देख सकते हो करंट, ठीक है, राजस्थान ऊर्जा भंडारण परियोजना जो है वो इन्होंने सुजस में से ली है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे राजस्थान टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी 2025, इनकी जो मैगजीन है वहां से यहाँ ऐड की है इन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार से करंट अफेयर्स जो है वो बहुत अच्छे से इस बुक में प्रेजेंट किया गया है, बहुत ही शानदार करंट अपडेट्स की गई है। अगला जो है वो है आरएएस मेंस कॉर्नर। आरएएस मेंस के रिगार्डिंग जो आंसर राइटिंग है उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस प्रकार से प्रेजेंटेशन किया है आरएएस मेंस का भी, ठीक है। जैसे राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इन्होंने जिस प्रकार से आरएएस मेंस में लिखा जाना चाहिए उसी फॉर्मेट में इन्होंने उसको लिखा है, ठीक है। ये भी देख सकते हो यहाँ पे, जैसे वन्य जीव एवं जैव विविधता, चुनौतियां और संरक्षण। फिर इसमें उसी फॉर्म में जो आरएएस मेंस का जो फॉर्मेट होता है आंसर राइटिंग का, उसी फॉर्मेट में कंटेंट लिखा हुआ है। ये भी देख सकते हो आप, है ना, करंट अपडेट यहाँ पर, जैसे उदयपुर, टोंक, मुकुंदरा हिल्स, ये जो अभी दुर्लभ खनिज मिले हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अदर फीचर्स की बात करें तो बहुत सिंपल है, कलरफुल पेज है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कलरफुल पेज है। पेज क्वालिटी बहुत अच्छी है इस बुक की। टोटल 327 पेज की बुक है। कंटेंट जो है वो काफी डेप्थ में है, ठीक है, कंटेंट डेप्थ में कोई मुकाबला नहीं है, बहुत अच्छी बुक है। कंटेंट बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में मिलेगा, राजस्थान भूगोल का इतना सारा कंटेंट, ठीक है, और किताबों में है, लेकिन करंट अफेयर्स जो है वो इसका एक यूनिकनेस फैक्टर है। इसके अलावा राजस्थान भूगोल के सारे ही टॉपिक कवर है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के हो, सेकंड ग्रेड के हो, किसी भी एग्जाम के हो, वो सारे ही इस बुक में आपको मिल जाएंगे, आरएएस मेंस तक के, ठीक है। ये तो वे इसके सेलिएंट फीचर्स। अब आते हैं कुछ नेगेटिव्स पे, ठीक है। तो नेगेटिव्स में पहला जो सबसे बड़ा नेगेटिव है वो है इनका मैप प्रेजेंटेशन। मैप जो है वो इन्होंने इनकी करंट की मैगजीन से लिए हैं, जिस वजह से वो ब्लर नजर आ रहे हैं, उनका जो
वर्ड्स हैं वो ब्लर नजर आ रहे हैं, जैसे आप ये देख सकते हो, ठीक है। सारे जितने भी मैप यूज किए इन्होंने करंट की मैगजीन से लिए, और उनमें क्योंकि ये पिक्चर होती है, ठीक है, टाइप्ड कंटेंट नहीं है, तो फिर ये ब्लर हो जाता है, ठीक है। उसको जैसे ही अपने जूम करते हैं तो वो ब्लर हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लर मिलेगा आपको मैप के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इनका। सॉरी, जो मैप प्रेजेंटेशन है वहां पर बहुत कमी है अभी, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, ये मैंने आपको इशू बता दिया, पिक्चर क्वालिटी जो है वो इशू है, क्योंकि वर्ड्स जो है वो ब्लर हो रहे हैं। इसके अलावा जो प्रिंटिंग एरर है वो भी कुछ बुक्स में है वैसे तो, ठीक है ना। जैसे मेरे पास जो कॉपी आई है उसमें पेज नंबर 14, 15, 18, 19, 26 और 27 पे डबल प्रिंट की समस्या देखने को मिली है। जैसे यानी एक प्रिंटिंग एरर है जिसमें आप ये देख सकते हो, जैसे ये पेज है, इसके ऊपर एग्जैक्ट दूसरा पेज छप गया है, यानी ये ज्यादा दबाव देने की वजह से शायद हुआ है, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग एरर भी सामने आया है, ये आप देख के लेना, पेज नंबर चेक कर लेना, 14, 15, 18, 19, 26, 27, ठीक है। अगर नहीं है, वैसे तो कुछ प्रतियों में ही होगा ये, क्योंकि प्रिंटिंग एरर है तो हर में नहीं होगा, ठीक है, कुछ प्रतियों में ही होगा। इसके अलावा इसमें आरएएस मेंस के पीवाईक्यूज में 2012 में भी राजस्थान ज्योग्राफी के बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, वो भी आप ऐड कर सकते थे। तो ये इनके नेगेटिव्स हैं, ठीक है। अब आते हैं यूनिकनेस फैक्टर पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका इंडेक्स ही बहुत यूनिक है, प्रॉपर क्लैरिटी देता है कि किस एग्जाम में कौन सा टॉपिक है। दूसरा जो कंटेंट डेप्थ है वो भी एक यूनिकनेस फैक्टर है, बहुत सारा नया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा राजस्थान भूगोल का। फिर करंट अपडेट्स, ये तो बार बार यही बोल रहा हूं मैं, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस बुक में सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स राजस्थान भूगोल का दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो प्री और मेंस का बैलेंस, आरएएस प्री, आरएएस मेंस, या फिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स और सब्जेक्टिव एग्जाम्स का जो बैलेंस है, ठीक है ना, कंटेंट का, वो भी बहुत शानदार है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आरएएस मेंस का ही परोसा जा रहा है या फिर सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स का ही परोसा जा रहा है, बिल्कुल बैलेंस कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा रिसर्च जो है वो भी बहुत टॉप नॉच है, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि एक क्वेश्चन था, वहां से आप प्रूव कर सकते हो कि अच्छी रिसर्च की गई है। जैसे किन किन सोर्सेज का यूज किया है, तो राजस्थान बोर्ड की जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स है उनका, हिंदी ग्रंथ अकादमी जो हरिमोहन सक्सेना जी की बुक आती है उसका यूज किया गया है, आर्थिक समीक्षा यूज की गई है राजस्थान की। इसके अलावा राजस्थान सुजस सार मैंने आपको बता ही दिया, सूचना और जनसंपर्क विभाग निकालता है उसको। इसके अलावा गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स का भी यूज किया, जैसे कृषि विभाग की रिपोर्ट है, वन विभाग की रिपोर्ट है, उद्योग विभाग की रिपोर्ट है, ठीक है। इन रिपोर्ट्स का भी यूज किया, यानी कि गवर्नमेंट की साइट्स को भी यूज किया गया है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी रिसर्च के साथ बुक लिखी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में कितनी कवरेज इसकी रही है। सबसे पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर में 21 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पहले, राजस्थान बोर्ड की बुक्स का कैसे यूज किया है। तो एक प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये प्रश्न है ना कि निम्नलिखित जिलों में से किनमें सूखे की पुनरावृत्ति 8 वर्ष में एक बार है, ठीक है। ये आपको राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 12 की बुक है उसमें पर्यावरणीय मुद्दे वाले टॉपिक में मिलेगा, और वो इनकी बुक में भी है, ठीक है। इन्होंने साफ साफ एक टेबल में लिख रखा है, 4 वर्ष में एक बार कहाँ आता है, 5 वर्ष में, फिर 6 में, फिर 8 में, इस प्रकार से वो एक टेबल में इन्होंने दर्शा रखा है। तो इसका मीनिंग यही है कि इन्होंने जो रिसर्च क्लेम की है वो इनकी सही है, ठीक है। वहां से इन्होंने कंटेंट लिया है, चाहे वो हिंदी ग्रंथ अकादमी हो, चाहे वो राजस्थान अध्ययन की बुक हो, इस बुक में तो, ठीक है। तो इसके अलावा अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस आप देख लो, ठीक है, ये क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लो, पढ़ लो आराम से। तो ये टोटल 21 क्वेश्चंस है, कितनी कवरेज दी है, 19 की। दो क्वेश्चन कौन से नहीं मिले इनकी बुक में, 78 और 81, ठीक है, 78 और 81। 78 कौन सा है, हाँ, ये खनिज वाला जो क्वेश्चन है, इनके खनन क्षेत्र जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि रॉक फास्फेट का जो मटून है
वो आपको इनकी बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन कवर नहीं करता मटू, ठीक है। इसके अलावा कौन सा था, हाँ ये क्वेश्चन, एसटी की जो जनसंख्या है वो प्रतिशत में कितने जिलों की 50% से अधिक है, ये आपको इनकी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो आपको हरिमोहन सक्सेना में जो टेबल बनी हुई है वहां से इस प्रश्न को कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था वैसे तो, ठीक है। तो ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में कवरेज देखने को मिलेगी 19 क्वेश्चंस की कवरेज 21 में से। इसके अलावा बहुत सारा करंट अफेयर्स। अब आते हैं रेटिंग्स पे। रेटिंग्स में प्रेजेंटेशन में मैंने मैप प्रेजेंटेशन के 2 नंबर माइनस किए हैं। मैप प्रेजेंटेशन मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया है, ठीक है। जो आपने करंट की मैगजीन से मैप उठाए हैं उसका एक बेटर तरीका है, उसको आप प्रिंट फॉर्म में टाइप फॉर्म में लेकर आए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा कंटेंट डेप्थ की बात करें तो कंटेंट डेप्थ में कोई मुकाबला नहीं है, 9.5, ठीक है। यूनिकनेस वाला जो फैक्टर, हाँ अगर आप वो क्वेश्चन कवर कर लेते खनिज वाला तो आपको 10 आउट ऑफ 10 भी दिया जा सकता था। यूनिकनेस फैक्टर मैंने 10 आउट ऑफ 10 दिया है, क्योंकि राजस्थान भूगोल के साथ इतना सारा करंट अफेयर्स किसी भी और बुक में नहीं मिलेगा। फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग में वो जो आप एरर हो रही है बार डबल प्रिंटिंग वाली, उसका एक नंबर माइनस है, 9 आउट ऑफ 10। तो ओवरऑल रेटिंग 9 आउट ऑफ 10 की है, ठीक है। तो अगर आप मैप प्रेजेंटेशन सही कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट ये 10 आउट ऑफ 10 बुक है। प्राइस कितना है, तो फिक्स प्राइस इसका है 260। अच्छा 300 लिख रखा है तो 260 किसका है, तो 300 रुपये लिखा हुआ है, शायद डिस्काउंटेड प्राइस 260 है इसका। कितने में बिल है, 260, बिल में 260 दिखा रहा है। अब सबसे मेन सवाल पे आते हैं, वो है खरीदना है या नहीं खरीदना। तो सिंपल बात है, जिन्होंने मेरा राजस्थान भूगोल वाला वीडियो देखा है और उस आधार पर आपने एक बुक खरीद ली है तो कोई जरूरत नहीं है आपको इस बुक को खरीदने की, ठीक है। लेकिन अब तक आपने कोई बुक नहीं खरीदी है क्योंकि इनसे गड़बड़ ये भी है, ये लेट हो गए हैं, ठीक है। जो SI टेलीकॉम सेक्टर वाला एग्जाम है उसके बाद इन्होंने बुक निकाली है, तो ये लेट हैं थोड़े, तो वो एक गड़बड़ हुई है। लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे लोगों ने अब तक बुक नहीं खरीदी है राजस्थान भूगोल की, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। इतना सारा करंट अफेयर्स और किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारा कंटेंट नया भी आपको देखने को मिलेगा राजस्थान भूगोल का। इसके अलावा अगर आप RAS मेंस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन चाह रहे हो कि RAS मेंस की हम आगे तैयारी करेंगे, उसके लिए हमें कोई बुक बता दो, तो ये बुक है, ठीक है। बहुत शानदार बुक है RAS मेंस के लिए। इतना सारा कंटेंट RAS मेंस के लेवल पे भी आपको नहीं मिलेगा कहीं पर, ठीक है। तो RAS मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा अगर आप अब तक बुक नहीं खरीदी है तब आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिन्होंने खरीद ली है ऑलरेडी उस वीडियो को देख के, तो आपको इस बुक को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो करंट अपडेट्स हैं ये सारी आप कोई आपका साथी अगर खरीद लेता है ये बुक, तो उससे जाके फोटो वगैरह खींच लेना और इनफ है, ठीक है। इतने पैसे लगाने की बार बार आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।